Friends, I Dr. Pooja Grover. वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में पाइथन प्रोग्रामिंग में। हर एक लैंग्वेज में फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि फंक्शन होते क्या है। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको रन किया जाता है जब हम उसको कॉल करते हैं, और किसी भी फंक्शन के अंदर डाटा को हम पास कर सकते हैं और उस डाटा को हम पैरामीटर्स बोलते हैं। कोई भी फंक्शन जब रन होता है तो एंड में वो कोई ना कोई डाटा रिटर्न करता है, और जो डाटा एक फंक्शन रिटर्न करता है उसको रिजल्ट कहा जाता है। अब फंक्शन को जब भी डिफाइन किया जाता है तो उसके लिए डेफ कीवर्ड को यूज किया जाता है। जैसे डेफ माय फंक्शन इज द नेम ऑफ द फंक्शन दैट यू वांट टू कीप, एंड देन उसको फॉलो किया जाता है कोलन से, और फिर हमने क्या किया है, प्रिंट करा दिया एक स्टेटमेंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। तो ये एक सिंपल फंक्शन की डेफिनेशन है। जब इसको हम डिफाइन कर देते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है कॉल करना, क्योंकि एग्जीक्यूट फंक्शन तभी होता है जब उसको कॉल किया जाता है। तो कॉल करने के लिए हमें सिर्फ फंक्शन का नेम लिखना होता है और पैरेंथेसिस को लगाना होता है। जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो फंक्शन कॉल हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया था कि फंक्शन के अंदर डाटा पास किया जाता है और जो भी इंफॉर्मेशन पास होती है वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाती है। आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं हम जितने भी चाहे फंक्शन के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें उन आर्ग्यूमेंट्स को पैरेंथेसिस के अंदर ही पास करना होगा या फिर लिखना होगा, और हर एक आर्ग्यूमेंट सेपरेट होता है कॉमा से। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, डेफ माय फंक्शन एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम। उसके बाद हमने प्रिंट कराया है फर्स्ट नेम प्लस अग्रवाल, दैट इज द सरनेम। सो दिस इज जस्ट अ स्ट्रिंग। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमने पहली बार कॉल किया तो साहिल पास किया, दूसरी बार राहुल पास किया, तीसरी बार एज ए आर्ग्यूमेंट प्रीति पास की। तो हर बार वो अलग अलग प्रिंट करेगा। पहली बार आंसर आएगा साहिल अग्रवाल, दूसरी बार राहुल अग्रवाल, तीसरी बार प्रीति अग्रवाल। नेक्स्ट, शॉर्ट फॉर्म में हम आर्ग्यूमेंट्स को आर्ग्स भी कहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। अब बात आती है कि अक्सर दो टर्म्स यूज होते हैं आर्ग्यूमेंट्स को लेके, एक होता है पैरामीटर और एक होता है आर्ग्यूमेंट। लेकिन अगर देखा जाए तो ये एक ही चीज है, क्योंकि ये दोनों क्या काम करते हैं, डाटा को पास करते हैं फंक्शन के अंदर, इंफॉर्मेशन को पास करते हैं। अ पैरामीटर इज अ वेरिएबल लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन ए फंक्शन डेफिनेशन। तो पैरामीटर क्या है, वो एक वेरिएबल का नाम है, और वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज अ डाटा टाइप दैट स्टोर अ वैल्यू। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वेरिएबल के थ्रू भी डाटा पास हो रहा है एज अ पैरामीटर इनसाइड ए फंक्शन। आर्ग्यूमेंट जब हम पास करते हैं तो हम वैल्यू पास करते हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम वैल्यू विदाउट असाइनिंग टू अ वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट फंक्शन जब भी कॉल होता है तो हमें ध्यान रखना होता है कि उसके जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है वो करेक्ट होने चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं है कि फंक्शन के अंदर आप एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो कॉलिंग के टाइम पे, हालांकि फंक्शन डिफाइन करते वक्त आपने वहां पे दो आर्ग्यूमेंट्स मांगे थे। तो क्या होगा, उस टाइम एग्जीक्यूशन एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है माय फंक्शन एफ नेम एंड एल नेम। एफ नेम मीन्स फर्स्ट नेम, एल नेम इज लास्ट नेम। तो जब हमने इसको कॉल किया तो इसके अंदर मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास किए, एफ नेम में पूजा, लास्ट नेम पे ग्रोवर। तो दिस इज करेक्ट बिकॉज इट विल प्रिंट पूजा ग्रोवर।
लेकिन अगर मैंने फंक्शन को कॉल करते वक्त कहीं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इनकरेक्ट दे दिए, जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया इमाइल, हालांकि मैंने लास्ट नेम नहीं दिया, तो जब ये फंक्शन प्रिंट करेगा वैल्यू तो ये एरर दे देगा कि इनकरेक्ट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड। नेक्स्ट, आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स। आर्बिट्री आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? जब हमें पहले से नहीं पता कि हम फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे, तो वहां पे हम एस्ट्रिक लगा देते हैं आर्ग्स के आगे। आर्ग्स मीन्स आर्ग्यूमेंट, तो एस्ट्रिक मीन्स कि डिफाइन नहीं है कि कितने आर्ग्यूमेंट उसमें जाएंगे। इट इज आर्बिट्री मीन्स रन टाइम पे, कॉलिंग के टाइम पे पता चलेगा कि कितने आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसमें मैंने किया माय फंक्शन एस्ट्रिक किड्स, तो मीन्स मैं यहाँ पे किड्स की जो आर्ग्यूमेंट है नंबर स्पेसिफाई नहीं कर रही, एस्ट्रिक लगा दिया। इसका मतलब आर्बिट्री है कि मुझे पता ही नहीं कि कितने किड्स का नाम इसमें पास होगा। फिर मैंने प्रिंट कराया द यंगेस्ट किड इज किड्स 2, दैट मीन्स सेकेंड इंडेक्स वैल्यू का जो चाइल्ड है दैट विल बी द लास्ट चाइल्ड, सो उसका नाम प्रिंट होना चाहिए। तो जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो मैंने यहाँ पे जैसे 3 नाम पास किए, हनी, तनु एंड जिया। सो फर्स्ट हनी विल बी 0 इंडेक्स, Tanu will be the first index and Jia will be the second index. So it will print Jia. So arbitrary arguments are often shortened. उनको short form में asterisk args भी कहा जाता है Python programming के अंदर। Next है keyword arguments. Keyword arguments वो होते हैं जहाँ पे equal to लगाया जाता है और वैल्यू को असाइन किया जाता है सिंटेक्स के थ्रू। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया जिसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट्स पास किए, चाइल्ड 3, चाइल्ड 2, चाइल्ड 1। सो इसमें क्या है कि ऑर्डर ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम वैल्यू को पास करेंगे कॉल करते वक्त, तो वो क्या करेगा, उस वैल्यू को इक्वल टू के थ्रू लेगा। जैसे माय फंक्शन चाइल्ड 1 इक्वल्स टू हनी, तो ये तो फिक्स है क्योंकि इक्वल टू के थ्रू मैंने वैल्यू असाइन कर दी चाइल्ड 1 को, तो ये जरूरी नहीं है कि चाइल्ड 1 आगे लिखा है या पीछे लिखा है या बीच में लिखा है। चाइल्ड 2 तनु एंड चाइल्ड 3 जिया। तो जब हम इसकी वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं द यंगेस्ट चाइल्ड इज प्लस चाइल्ड 3, तब भी वो जिया ही आंसर प्रिंट करेगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू के थ्रू हमने वैल्यू को फिक्स कर दिया था। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि इनको शॉर्ट फॉर्म में की आर्ग्स भी कहा जाता है। की आर्ग्स मीन्स कीवर्ड आर्ग्स, आर्ग्यूमेंट्स ना। वो ये कहते हैं, अब क्वेश्चन आता है कि ज़रूरी थोड़ी है कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी मुझे पहले से पता हो कि कितने हैं या कितने मुझे पास करने हैं। कई बार क्या होता है कि उनकी वैल्यू भी अननोन होती है, तो वहाँ पे हम डबल एस्ट्रिक लगा देते हैं। जैसे आर्ग्स में हम एक एस्ट्रिक लगाते हैं, यहाँ पे डबल एस्ट्रिक लगाते हैं, जिससे हम ये बता पाए कि ये जो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं ये भी रन टाइम पे डिसाइड होंगे, पहले से इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अब वो ये कहते हैं इफ यू डू नॉट नो हाउ मेनी कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स दैट विल बी पास्ड इनटू द फंक्शन, add 2 asterisk before the parameter name in the function। तो हमने पैरामीटर नेम क्या है, किड, उसके आगे मैंने 2 एस्ट्रिक लगा दिए, तो दैट मीन्स रन टाइम पे डिसाइड होगा कि कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंट हिज लास्ट नेम इज किड एल नेम। अब मैं क्या कराना चाहती हूँ, किड का लास्ट नेम या सरनेम प्रिंट कराना चाहती हूँ। तो जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो मैंने कहा एफ नेम इक्वल्स टू हनी, एल नेम इक्वल्स टू अग्रवाल। तो जब वो प्रिंट करेगा तो आंसर आएगा हिज लास्ट नेम इज अग्रवाल। नेक्स्ट आती है डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, मीन्स
कई बार क्या होता है, जब पैरामीटर या फंक्शन को कॉल किया जाता है तो हम कई बार तो पैरामीटर की वैल्यू पास कर देते हैं और उसको फंक्शन उठा लेता है। कई बार क्या होता है, पैरामीटर की वैल्यू कॉलिंग के टाइम पे पास नहीं होती, तो बाय डिफॉल्ट जो भी वैल्यू फंक्शन में असाइन की गई है वो वैल्यू फंक्शन उठा के फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे एज अ पैरामीटर वैल्यू ले लेगा और फिर उसको प्रिंट करा देगा। जैसे मैंने क्या किया, माय फंक्शन कंट्री इक्वल्स टू नॉर्वे, मीन्स मैंने एक डिफॉल्ट वैल्यू नॉर्वे असाइन कर दी कंट्री पैरामीटर को। अब मैं क्या कराना चाहती हूँ, मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ आई एम फ्रॉम प्लस कंट्री, मीन्स किस कंट्री से मैं बिलोंग करती हूँ। तो पहली बार जब फंक्शन कॉल हुआ तो उसमें मैंने पैरामीटर पास किया स्वीडन, तो इट विल प्रिंट आई एम फ्रॉम स्वीडन। सेकेंड बार फंक्शन कॉल किया तो आया आई एम फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया पास हुआ था। थर्ड बार मैंने जब फंक्शन कॉल किया तो मैंने कोई भी पैरामीटर इसमें पास नहीं किया है, तो उसने क्या किया, बाय डिफॉल्ट नॉर्वे को ले लिया और प्रिंट कर दिया आई एम फ्रॉम नॉर्वे। लास्ट में मैंने फिर से कॉल किया, मैंने कहा बाय फंक्शन ब्राजील, तो इट विल प्रिंट आई एम फ्रॉम ब्राजील। अब नेक्स्ट आता है पासिंग अ लिस्ट एज एन आर्ग्यूमेंट, मीन्स ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ वेरिएबल को ही पास कर सकते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट फंक्शन में, हम किसी भी लिस्ट को, डिक्शनरी को, नंबर को, स्ट्रिंग को, किसी भी डाटा टाइप को एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं फंक्शन के अंदर और वो उसको वैलिड लेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट है फूड नाम से और उस फ्रूट्स नाम की जो लिस्ट है it will be fruits, okay, not food. So if I say it will be defined by function fruits, fine. So this is not food, this is fruits. Now I have defined a function with the name by function and I have passed a list with the name fruits. Now for x in fruit means for every value of fruit list I wanted to print, so x will go through all the index numbers. जैसे मैंने लिस्ट डाटा टाइप जब डिस्कस किया था तो बताया था, तो यहाँ पे एक फ्रूट नाम से लिस्ट डिक्लेयर है जिसमें एप्पल, बनाना, चेरी है। जब मैंने फंक्शन डिफाइन किया बाय फंक्शन, उसमें फ्रूट्स को पास किया, तो फॉर लूप के थ्रू हर एक फ्रूट जो था वो प्रिंट हो गया। और इसको कॉलिंग के टाइम पे मैंने कैसे पास किया, मैंने लिख दिया बाय फंक्शन फ्रूट्स, तो ये हो गया हमारा लिस्ट के थ्रू हमने फंक्शन को कॉल किया है, मीन्स लिस्ट को एज अ पैरामीटर पास किया है। तो इट इज नॉर्मल, द आंसर विल कम एप्पल, बनाना एंड चेरी। नेक्स्ट है रिटर्न वैल्यू, मीन्स कोई भी फंक्शन, जैसे मैंने सबसे पहली स्लाइड में बताया था कि फंक्शन जब एग्जीक्यूट होता है उसके बाद डाटा रिटर्न करता है, तो फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू हमेशा रिटर्न होती है। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें x पास किया है और रिटर्न करा है 5 इंटू एक्स, मीन्स हर बार x की वैल्यू जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो। तो जब हम इसको प्रिंट कराते हैं तो पहली बार मैंने किया प्रिंट बाय फंक्शन 3, मीन्स मैंने फंक्शन को कॉल किया है x की वैल्यू 3 पास करके, तो बनेगा 5 इंटू 3 15 प्रिंट होगा। नेक्स्ट में 5 पास किया है तो इट विल बी 5 इंटू 5 25 प्रिंट होगा। थर्ड में मैंने फंक्शन में जो डाटा दिया है वो है 9, तो इट विल बी 5 इंटू 9 दैट इज 45। सो इन दिस वे द फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू। अगर हम किस फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं और फंक्शन को एम्प्टी छोड़ रहे हैं तो वो एरर दे देता है, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो हमें उसके अंदर फंक्शन डेफिनेशन के साथ साथ पास कीवर्ड को लिखना पड़ता है। इससे क्या होगा कि फंक्शन एग्जिस्ट करेगा बट इट विल बी एम्प्टी, बट इट विल नॉट गिव एन एरर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। नेक्स्ट है रिकर्शन। रिकर्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, सी में भी है,
C++ में भी है, जावा में भी है, हर जगह है। रिकर्शन होता है जब एक फंक्शन बार बार अपने आप को ही कॉल करता है, तो दैट इज कॉल्ड अ रिकर्शन, और उसको हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। अब ये जो होता है ये बहुत कॉमन होता है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, लेकिन रिकर्शन के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम रिकर्सिव फंक्शन को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक टर्मिनेशन कंडीशन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टर्मिनेशन कंडीशन लगाना भूल जाते हैं तो वो क्या करेगा, फंक्शन जो है वो कभी भी एंड नहीं होगा, एंड इट विल बिकम ए इनफाइनाइट या इनडेफिनेट फंक्शन, बिकॉज इट विल कंटिन्यू रनिंग 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 एंड इट विल नेवर एंड। सो हमारे को क्या करना है, फंक्शन के अंदर टर्मिनेटिंग कंडीशन लगाना जरूरी है। जैसे यहाँ पे हमने एक ट्राई रिकर्शन नाम से फंक्शन बनाया है और हम उसको कॉल कर रहे हैं बार बार, और उसकी वैल्यू हर बार डिक्रीमेंट होगी -1 से, और जब तक वो वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तब तक वो फंक्शन रन करेगा। जैसे डिफाइन ट्राई रेक के इज द वैल्यू दैट वी विल पास, जो हमने फंक्शन कॉलिंग में 6 दी है, तो 6 के साथ ये फंक्शन कॉल होगा, और जब तक k की वैल्यू भी 6 ग्रेटर देन 0 रहेगा तब तक ये रिकर्सिवली कॉल होगा। तो फिर रिजल्ट आएगा k प्लस ट्राई रिकर्शन k -1 भी 6 के अंदर हर बार ये चीज ऐड होती जाएगी एक एक माइनस होते हुए, और फिर रिजल्ट प्रिंट होगा। अगर ये फॉल्स है मीन्स k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 नहीं रहती, क्योंकि माइनस करते करते 0 आ जाती है, तो रिजल्ट 0 हो जाएगा और वो रिटर्न करेगा रिजल्ट को। सो दिस इज अ टाइप ऑफ अ रिकर्सिव फंक्शन क्रिएटेड इन पाइथन, और इसके जो रिजल्ट है वो होंगे 1 3 6 10 15 21। Fine. I hope you like the video. Please like and subscribe my channel for further updates on Python. Thank you.